हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। सो कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज जो रीडिंग यहाँ पर करूँगी मैं, तो बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। सो आपका जो भी पर्सन है, जिस इंसान को लेकर आप रात दिन सोचते हो, स्पेशली ये इंसान की दिल दिमाग में आपको लेकर पास्ट की फीलिंग वर्सेस प्रेजेंट की फीलिंग्स में चेक करूंगी। ठीक है, पास्ट में पर्सन आपको लेकर क्या सोचते थे, क्या थॉट्स कैरी करते थे, आप क्या कैरी कर रहा है, प्रेजेंट मोमेंट्स में पर्सन आपको लेकर क्या क्या फील कर रहे हैं, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है पहले क्या फील करते थे, आप क्या फील कर रहा है, तो दोनों की फीलिंग्स के हम कंपेयर करेंगे। पास्ट की फीलिंग्स एंड करंट की फीलिंग्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कि उनके फीलिंग्स क्या चेंज हुई है या फिर सेम टू सेम है। ठीक है, कांस्टेंट है फीलिंग, और अगर चेंज हुई है तो किस तरह से चेंज हुई है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट को कर देना है। एंड जिनको पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आपको अगर एक्यूरेट रीडिंग आप चाहते हो, तो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सन जो है उनकी पास्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी। ओके, कार्ड्स के थ्रू मैं चेक करूंगी, तो इनको मैं साइड कर देती हूँ। प्रेजेंट की फीलिंग्स इनसे चेक करूंगी। पहले मैं आपकी पर्सन की पास्ट की फीलिंग्स को चेक करने जा रही हूँ। ज़रूरत पड़े तो चैनल मैसेज भी उनके तरफ से मैं डेफिनेटली दूंगी। कुछ इनिशियल्स है, कुछ डेट्स है, वो मैं बाद में चेक करूंगी। ओके, तो चले, आपने अपने पर्सन को मेडिटेट कर लीजिए। गाइस, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, ताकि मैं आपके पर्सन की एनर्जी को, क्लियर एनर्जी को पिक कर पाऊं। ओके, चलो, सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए। ठीक है, चलो, आपको एंड तक रहना होगा, मेरे साथ एंड तक बने रहे, ताकि आपकी रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए। ठीक है, पास्ट एनर्जी में चेक करने की बाद प्रेजेंट सिचुएशन में पर्सन क्या सोच रहा है एंड क्या हो सकता है, सब कुछ मैं चेक करूंगी। ओके, तो आपको फ्लेम पे फोकस करना है। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। चले, सो गाइस, रेडी हो जाइए। चलिए, उनके बारे में सोचिए, 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। चलिए, तो पहले उनकी भावनाएं क्या थी आपको लेकर, पहले उनकी भावनाएं आपके प्रति क्या थी, क्या सोच विचार थे उनके आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। ओके, सी वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी।
देखिए सबसे पहले मुझे देख रही है कि आपकी जो पर्सन है पास्ट में आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, मतलब इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड थे कि जितना आप भी उनके तरफ उनके प्रति नहीं थे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इनके अंदर एक अलग ही तरीके का जुनून काम करता था आपके प्रति बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्या आपके प्रति आकर्षित थे, इतने ज़्यादा आकर्षित थे, उनको बस आपको देखने का बार बार मन करता था। ठीक है, यह करती थी, अपने करीब महसूस करने का मन करती थी या अपने करीब महसूस करने का मन करता था। तो और मुझे ये भी देख रहा है कि इस तरीके का अट्रैक्शन, इस तरीके की अट्रैक्शन था कि वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टेड तो थे पास्ट में, एंड बहुत अटैचमेंट आपके लिए फील करते थे पास्ट में। आपके दिल में उतना कुछ नहीं था शायद, बट आपके मन में हो सकता है कि प्यार था, अट्रैक्शन उतना नहीं था, बट इस इंसान के दिल में बहुत जुनून था, बहुत अट्रैक्शन था आपके प्रति, एंड आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड थे। मतलब जितना आप उन्हें चाहते थे, मतलब जितना आप उनके प्रति जिनका उनके प्रति आप इंटरेस्टेड थे, तो कहीं गुना ज़्यादा ये पर्सन पास्ट में आपके प्रति इंटरेस्टेड थे या इंटरेस्टेड थी। ओके, और इनको मन होता था कि ये हर एक पल आपके साथ बिताए। ठीक है, हर एक पल आपके साथ रहे, हर एक पल आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपके साथ बहुत सारा मजा करे, फुर्ती करे, आपके साथ बहुत सारा फन करे, आपको टाइम दे। ठीक है, आपको स्पेशल फील करवाए, ये सब कुछ ना इनका मन करता था। तो ऐसे इनके एनर्जी थी। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ये भी देख रहा है कि ये पर्सन पहले पैशनेटली कनेक्टेड थे आपके साथ, एनर्जेटिकली कनेक्टेड थे आपके साथ, वो उतना इमोशनली फील नहीं कर पाते थे। सो दे आर इन लव। मुझे यहाँ पे प्यार की इन्वॉल्वमेंट हुई वो नजर आ रही है। ठीक है, सो हाँ, आपके प्रति काफी अट्रैक्शन ये पर्सन फील करते थे, तो वो ऑब्सेशन मुझे आपके पर्सन की दिल एंड दिमाग में आपके प्रति छाया हुआ है। तो पास्ट में इनकी जो एनर्जीज थी, इनकी जो फीलिंग्स थी, वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक थी। सॉरी, ठीक है, तो ये बहुत फैंटासाइज भी करते थे आपको लेकर, 18+ एनर्जी भी देख रही है यहाँ। ठीक है, एंड डे ड्रीमिंग करते थे आपको लेकर, आपके लिए। तो उन्हें बस मन आपको मन कर रहा था कि आपको ट्रैवल करे, आपको हक करे, किस करे, आपको देखे, आपके साथ ट्रैवल पर चले जाए, आपके साथ घूमे फिरे, आपके साथ घूमने जाए, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, प्राइवेट टाइम स्पेंड करे। ठीक है, ये सब कुछ ना इनको बहुत मन करता था। ठीक है, एंड डेली आपसे वो बात करे, और ऐसा जुनून कि बिना बात किए उनको सोना ही नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी लगने की। नहीं, मुझे तो बिना बात के इनसे बिना बात के मुझे सोना नहीं है, इनको मुझे टाइम देना है, इनका टाइम भी मुझे चाहिए, इनका अटेंशन भी मुझे चाहिए, एंड इनको भी साथ साथ मुझे टाइम देना है। ये इनके दिमाग में ना हमेशा हमेशा बहुत हैवी रहते थे। ओके, सो मुझे देख रही है कि थोड़ा सा चाइल्डिश एनर्जी आपके पर्सन की देख रही है, बट इनके अट्रैक्शन आपसे ज्यादा थे। फिजिकल मैटर पे ही कहो या एनर्जेटिकल मैटर पे ही कहो, लगता है कि आपकी इमोशंस ज्यादा था, उनके लिए फील अप करते थे पास्ट में, इतना प्यार था उनके प्रति, बट इनके तरफ से उल्टा नजर आ रहा है। इनका ना ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा जुनूनियत अला कनेक्शन ए पर्सन फील कर रहे थे, एज्यूम कर रहे थे, उतना ज्यादा ध्यान नहीं था कि प्यार है या ना है। ठीक है, ये आपको लेकर आपके दीवाने थे या आपकी दीवानी थी, ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, बट वो पास्ट में ना मुझे देख रही है कि उतनी ज्यादा इमोशनल फील नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनका अट्रैक्शन लेवल, इनका पैशनेट लेवल होने का इतना ज्यादा था कि वो लव को इमोशंस को सरफेस कर देता था, या एलो पैशनेट जो एनर्जी थे वो भी एक कहीं ना कहीं इमोशन, ठीक है, इमोशंस ही है। सो यस, लव इज देयर, बट उससे ज्यादा इस पर्सन को आपकी प्रेजेंस चाहिए थी। एक पर्सन के दिल पे, एक दिमाग में एक अलग ही लेवल का ऑब्सेशंस चलता था। ठीक है, कि उन्हें बस आप चाहिए, वो उन्हें बस हर एक पल आपको देखना है, हर एक पल आप सामने रहो उनके।
ठीक है, आपसे बात करना है, आपसे बहुत सारा बात करना है, आपको मनाना है, आपको भर भर के प्यार देना है, आपको प्यार फील करवाना है, आपको दिल की हर इच्छाएं पूरी करना है आपके दिल की, एंड आपके बारे में जानना है। ठीक है, एंड आपका एंड आप कहाँ जो आप कह रहे हो वो सुनना है, किसके साथ आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, कोई आपके आसपास तो नहीं रहना चाहिए। तो दे वर वेरी 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 पॉसेसिव। ठीक है, तो हो सकता है कि टॉक्सिक होके भी निकली हो आपके साथ पास्ट में बहुत बड़े इंसान, बट यस दे वर पॉसेसिव अबाउट यू। ठीक है, दे वर इनसिक्योर बट नॉट इन अ बैड वे। ठीक है, इनको ऐसा था कि मैं इसे संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। ठीक है, मुझे मुझे इसका ख्याल रखना है। जैसे होता है ना कि मदर सन डायनामिक, तो एक मॉम एक मदर जो होती है तो उनको बहुत टेंशन होती है कि आपके बच्चे कहाँ है, बच्चा क्या कर रहा है, सही कर रहा है या उल्टा कुछ कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो गलत तो नहीं कर रहा है, तो ओवर थिंकिंग करना। ठीक है, तो ये सब आपके पर्सन ऐसे टेंशन में सब कुछ सोचते थे। ये ऐसी टेंशन एक पर्सन को होती थी कि आप ही, ठीक है, आपको आपको बच्चे की तरह रखना, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा ही है या यही या नहीं। ठीक है, तो ओवर थिंक करना आपके बारे में, मेरे कहने का मतलब अब बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना, तो ये सारी चीज चलता रहता था इनका, ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में सोचने में, आपके बारे में प्लानिंग करने में एंड ओवर थिंकिंग करने में बीतता था। ओके, ये एनर्जी क्लियरली यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है साथ साथ कि पहले पहले आप उतना इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन एक पर्सन पहले से ही बहुत इन्वॉल्व हो चुके थे आपके प्रति। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये जो इंसान है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपने देखने लग गए थे कि इन्हें आपके साथ चाहिए, इन्हें आपके साथ ही इन्हें आप चाहिए हो, इन्हें आपको लाइफ पार्टनर के रूप में देखने लग गए थे। सब कुछ इन्होंने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया था कि इसी के साथ मुझे जीना है, मरना है, इसी के साथ ही मुझे जिंदगी बिताना है। ठीक है, सब कुछ फेस करना है लाइफ में। तो दे वर वेरी इम्पल्सिव इन द बिगिनिंग ऑफ देयर कनेक्शन। ठीक है, तो इम्पल्सिव और डिसीजन बहुत बार ले लेते थे स्टार्टिंग में ही, उन्होंने दिमाग नहीं लगाए थे कि एक करके दिखता है कि चलो इनके दिल में क्या चल रहा है, सच में इंसान मुझे लेकर ऑब्सेस है कि नहीं, ये मेरे लिए कुछ कर रहे हैं कि, तो ऐसा कुछ दिमाग इंसान पहले से कनेक्शन में नहीं लगाए थे या नहीं लगाई थी। तो आप हो सकते हो कि थोड़े स्लो मूवमेंट वाले पर्सन थे, तो आप धीरे 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 चीजों को देखना चाहते थे समय के साथ साथ, ये रिश्ता कैसा चल रहा है, ये इंसान कैसे है हमारे लिए। बस ये इंसान स्टार्टिंग से ही आपके प्रति इन्वॉल्व हो चुके थे पूरे तरीके से। ठीक है, और इनको इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी ये बस आपके बारे में, और कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाना है, कैसे आपके पास रहना है, इससे कोशिशें इसके पैंतरे ये पर्सन ढूंढते रहते थे ऑलवेज। ठीक है, कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपके करीब रहा जाए, कैसे आपको देखा जाए। ठीक है, एंड कैसे बार बार आपको देखने का मौका मिले, बार बार आपसे बात करने का मौका मिले, बार बार आपसे मिलने का मौका मिले। तो वही इनका जो है ना मेन गोल रहते थे पास्ट में, कि पास्ट के फीलिंग्स मुझे अल्दो थोड़ी सी चाइल्डिश बट बहुत ही प्यारी एनर्जी लग रही है, क्योंकि ऐसी फीलिंग्स तब होती है जब लाइफ में फर्स्ट लव होता है ना। तो या फिर आप देखे होंगे कि जो स्कूल टाइम वाला जो प्यार होता है, जो 10S वाला लव होता है, तो उससे इस तरीके का इमोशन से इस तरीके का एक अलग ही लेवल का एक मैग्नेटिक एनर्जी काम करती है, जहाँ पे एक दूसरे के बिना रहा नहीं पाता या रहा नहीं जाता है, एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है ना। तो अच्छा नहीं लगता इनके बिना कुछ। ठीक है, तो आपके पर्सन श्योर थे, मतलब पास्ट में जो भी आपके लिए करा है, तो ये आपको स्पेशल फील कराना, आपसे प्यारी प्यारी बातें करना, आपके साथ मोमेंट को बिताना, स्पेंड करना, आपके साथ घूमने जाना। आप समझ लीजिए कि जो भी पर्सन उन्हें अच्छी चीजें करी है आपके साथ, वो जेन्युइन था, दिल से निकल के वो चीज आई थी। ऐसा नहीं था कि वो
फॉर्मेलिटी निभा रहे थे, जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहे थे, नो, या फेक कर रहे थे, प्रिटेंड कर रहे थे, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, नो। पास्ट की एनर्जी बहुत ही क्लियर है इंसान की, ठीक है। सच में इंसान दिल से सब कुछ करते थे, सच में इंसान दिल से आपके लिए सब कुछ करना चाहते थे या चाहती थी। ये वाली एनर्जी इस इंसान की तरफ से मुझे पीक हो रही है। सो देखिए, आपके पर्सन आपको लेकर पास्ट में बहुत ही क्लियर थे, भले ही उनका एज कुछ भी हो, कैसे उनकी सिचुएशंस हो, कैसे उनकी सिचुएशंस थे पास्ट में, आपको लेकर ये पर्सन जस्ट आपको लेकर श्योर थी, आपके साथ क्या कर रहे हैं उसको लेकर वो श्योर थे, क्लियर थे, ठीक है। तो इकट्ठे वाली एनर्जी यहाँ पर देख रही है, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी वाला बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे होना, अनश्योरिटी, ये सब एग्जिस्ट नहीं करना था आपके पर्सन की फीलिंग्स में, पास्ट में स्पेशली, ठीक है। तो हम आगे भी करंट फीलिंग्स डेफिनेटली चेक करूंगे, ठीक है, कि पास्ट में जो जो इश्यूज था, सारे इश्यूज को दूर करना या कंप्लीट करना, सारे विशेस को पूरी करना, आपके साथ जिंदगी बिताना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, जो मन में दिमाग में ऑल टाइम इनका चलता था या चलती थी, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको वो सब कुछ एक्सप्रेस ही कर देते थे। हाँ, वो भी आवेग की बस में ही होता है, या कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन, आपको इम्प्रेस करना, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपको, बट ये पास्ट की एनर्जी जो लग रही है कि ये पर्सन ना ऑल्दो जो है ना ये कहीं ना कहीं बहुत प्यार में डूब नहीं रहे थे, लेकिन हाँ आपके खुद स्फूर्ति में, आपके अच्छाई में जरूर ये पर्सन डूब गए थे। ये पूरी तरीके से अब हम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जो एनर्जी जो आ रही है कि पर्सन ना पूरे आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा पकड़ कर रखना, अपने सामने रखना, आपको हर टाइम देखते रहना, आपको महसूस करते रहना, इनको सब कुछ करते इनको बहुत अच्छा लगता था। उनको ऐसा लगता था कि दिन में एक बार आप दोनों के बीच में बात ना होए तो उनका एक सूनापन, उनका एक खालीपन कहाँ से उनको ना घेर लेता था, या ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप रिस्पॉन्स ठीक तरह से नहीं कर रहे हो, या अगर आप लेट रिप्लाई कर रहे थे, या कुछ ऐसा कुछ आपकी तरफ से कुछ इशू आ रहा था, वो पर्सन चाहते थे कि नहीं आप उनको टाइम दिया करें, आप उनके साथ टाइम स्पेंड किया करें, आप उनको इंपॉर्टेंस दें, जितना इंपॉर्टेंस पर्सन आपको देना चाहते हैं, जितना इंपॉर्टेंस पर्सन आपको दे रहे हैं, तो आप भी उतना ही इंपॉर्टेंट समझो इस कनेक्शन को। बट ये इंसान का ना आपकी तरफ से एनर्जी लैक हो रही थी, कहीं ना कहीं उनका ऐसा लगता था कि कम्युनिकेशन गैप, एनर्जी लैक, कहीं ना कहीं उनका ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनके कहीं ना कहीं आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो, या आप पूरी तरह से एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो शायद आपका इच्छा ही नहीं है, या जिस तरह से ये पर्सन आपको लेकर इतना कुछ सोचते हैं, सच में आप वो ऐसे सोचते हो कि नहीं, जितना सीरियसली पर्सन हो रहे हैं, आपको सीरियस हो रहा है, सीरियसली इस कनेक्शन कर सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि सच में आप चाहते हो कि नहीं, ये सारे बहुत सारे थॉट्स इनके दिमाग में पास्ट में बहुत ही हैवी थे या थी, ठीक है। तो हाँ, आपको लेकर सीरियस से पर्सन डेफिनेटली पास्ट में बहुत ही सीरियस थे, एनर्जी आ रही है, भले आपको ऐसा लगे या ना लगे, बाकी पर्सन आपको लेकर काफ़ी सीरियस थे, काफ़ी ऑब्सेस थे, काफ़ी अट्रैक्शन फील करते थे, मैग्नेटिक फूल आपके लिए फील करते थे। उनका ऐसा लगता था कहाँ से आपके लिए इतना प्यार उनके दिल में जाग रहा है, इतना अट्रैक्शन कहाँ से आ रहा है, क्यों इतना अट्रैक्टेड है ये आपके प्रति। कभी कभी मन में बहुत सारा ख्याल आता था इनका, क्या सच में ये जैसा फील करते थे आपको लेकर, जैसा आपको लेकर सोचते थे कि सच में आप भी उनको लेकर ऐसा फील करते हो, आपको भी ऐसा सेम फीलिंग्स आती है आपके दिल में, ठीक है। आप भी चाहते हो इनको जैसे वो आपको चाह रहे हैं या चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ख्याल में पर्सन डूबे हुए हैं, जैसे होता है, मैंने कहा ना कि टीन वाले जो पर्सन का जो लाभ होता है ना, जो स्कूल लाइफ का लाभ जो होता है, प्यार जो होता है, पहले क्या होता है, तो बहुत रोमांटिक फील करना एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाना, ठीक है, एक दूसरे के बार बार देखने का मन करना, तो एक पर्सन का ऐसा ही फील, कुछ थोड़ा सा चाइल्डिश एनर्जी मुझे लग रही है कि पर्सन बार बार आपको देखने का मन करना, ठीक है, आपको किस करना, आपको हक करना, कहीं ना कहीं बहुत इंटीमेसी आपके साथ चाहना, ये सब कुछ इनके दिमाग में चलता था या चलते थे। उनका समझ नहीं किसी भी हाल में एक कनेक्शन को तोड़ना नहीं है, एक कनेक्शन रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, ये रिश्ते को बहुत संभल कर मुझे रखना चाहिए, ठीक है। ये वाली एनर्जी आ रही है गाइस आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स में, मुझे लग रहा है कि पर्सन काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी ऑब्सेस्ड थे आपको लेकर, ओके।
इस कैंडल को मैं पूरी तरह से मेल्ट होने दूंगी, थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। बट हाँ, पास्ट को लेकर काफ़ी सीरियस थे इंसान, ठीक है, या सीरियस थी जो भी इंसान है। अब मैं प्रेजेंट एनर्जी को चेक करूँगी। ओके, पास्ट की एनर्जी में जो एनर्जी मुझे निकल कर आया है कि थोड़ा सा आपकी एनर्जी कम लग रही है, लैक ऑफ एनर्जी लग रही है आपकी, ठीक है, आपकी पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं लग रही है। आप थोड़ा सा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप इमोशनल ज़्यादा हो, अट्रैक्शन लेवल पर आप इस कनेक्शन में इस पर्सन की तरफ उतना अट्रैक्शन तो आपका नहीं है, या अट्रैक्शन लेवल पर आप उनके साथ इतना अटैच्ड नहीं हो, बट ए पर्सन एनर्जेटिकली अट्रैक्शन कहें या इमोशंस कहें या प्यार कहें, लव कहें, तो पूरी तरह से आपके प्यार में कहीं ना कहीं डूब चुके थे। ओके, तो चलिए प्रेजेंट एनर्जी को चेक कर लेती हूँ। कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना गाइस। ओके, सो चलिए प्रेजेंट एनर्जी में चेक कर लेती हूँ। सो जो भी सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, जो भी चल रहा है अपनों की लव लाइफ में अभी सिचुएशन जो भी है, तो प्रेजेंट मोमेंट में पर्सन क्या सोच रहा है। चलो, सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। कॉन्सेंट्रेट करें गाइस। स्काइट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। सो अब हम देख लेंगे आपके पर्सन की प्रेजेंट काइंड फीलिंग्स क्या है। So we are connected. Let's start. Okay. अच्छा, सो देखिए प्रेजेंट की एनर्जी जो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, प्रेजेंट पे जो फील करती है कि आपके पर्सन जो है ना कि आपके प्रति कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा पास्ट से लेके अब तक ऐसा रियलाइज हुआ है कि जितना वो आपको समझते हैं, स्पेस देते हैं, फ्रीडम देते हैं, आपको लेकर पैशनेट होते हैं, इनके मन में एक अलग ही आग चलती है आपके लिए। तो उस लेवल का प्यार, उस लेवल का आग, उस लेवल का रोमांटिक फीलिंग शायद आपके दिल में वो अभी तक ग्रो नहीं कर पाई है अपने प्रति। ओके, मतलब आपके अंदर उनके प्रति तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि चीजें बहुत बार वन साइडेड हुई है, या उन्हें ऐसा फील हुआ है कि आप उनको समझ ही नहीं पाए हो। उन्हें ऐसा बहुत बार फील हुआ है, ठीक है, तो उन्हें ऐसा बहुत बार फील हुआ है कि आप शायद समझना ही नहीं चाहते हो। उन्हें ऐसा बहुत बार फील हुआ है कि जितना वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है उतना आप उनके तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो, हर एक तरीके से, ठीक है। तो उन्हें ऐसा फील होता है कि प्यार है, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है, ठीक है। तो कोई 80% है तो कोई 20% है। तो आपके पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है कि वो जितना इन्वॉल्व है इस कनेक्शन को लेकर, कनेक्शन में वो जितना आपको चाह रहा है, तो शायद आप उतना नहीं चाह रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट्स, इस पर्सन की तरफ से कोई एनर्जी, ठीक है। तो प्रेजेंट में जो सिचुएशन मुझे नजर है, प्रेजेंट सिचुएशन में जो नजर आ रही है एनर्जी, तो हुए है कि पहले प्रेजेंट पे हुई है कि पहले उतने इन्वॉल्व आप नहीं थे जितना आपके साथ इन्वॉल्व थे, तो और अभी तक आपकी वो एनर्जी उन्हें देखी नहीं है, मिली नहीं है ना। हो सकता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, कंफ्यूजन हो, लेकिन मुझे हाँ ये भी लग रही है कि आपके पर्सन पास्ट में
बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं थे, बिकॉज उन्हें ऐसा फील होता था कि आप अच्छे से रेसिप्रोकेट कर लोगे। ओके, उनका ऐसा लगता था कि यस, आप अभी भले आप टाइम नहीं दे रहे हो, बट आप बात पे डेफिनेटली टाइम देंगे, टाइम भी लगेगा तो उन्हें उन्हें उन्हीं की तरह से एनर्जी आपके अंदर दिखने के लिए डेफिनेटली मिल जाएगी या मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास हो सकता है कि बहुत एंथुसियास्ट, बहुत एनर्जेटिक, ठीक है, तो बहुत लाफिंग है, बहुत मस्ती मजाक करने वालों में से है, बट उसके ऑपोजिट शायद आप हो, शांति, पीस, सोच विचार करके चीजों को करना, ठीक है, चीजों को करने वाले में, ठीक है, तो थोड़े से गंभीर रहते हो आप, तो उतना मस्ती मस्ती करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो ऑपोजिट कैरेक्टर मुझे लग रहा है। ठीक है, तो होते हैं ना कि एकदम एकदम पब्लिक प्लेस पे ना करना या पब्लिक प्लेस पे कुछ करना पसंद ना करना, तो नाउ आपको लग सकता है कि आपने पूरा प्यार दिया उनको, उनके लिए सब कुछ करा है, क्योंकि आप तो पहले से बहुत ही इमोशनल थे या इमोशनल थी, बट आपको लग सकता है कि उनके लिए आपने तो इतना कुछ किया, ठीक है, आप उनको इतना प्यार दिया, उनको लिए सब कुछ किए, बट वो हो सकता है कि जिस तरीके से उन्हें आप प्यार चाहिए था, उस तरीके से प्यार आपसे उनको नहीं मिल पाया है या नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होते हैं, तो लोगों को प्यार जो पाना होता है ना, कि हम जिस तरीके से प्यार करता है तो वो सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि हम उन्हें प्यार करना चाहता है, दूसरे का प्यार उन्हें जरूरी नहीं है। जिस तरह से हम प्यार करते हैं, जिस तरह से हम एनर्जी डाला करते हैं, तो वो एनर्जी शायद उनको जरूरत ही नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुई है, मिसअंडरस्टैंड बहुत बार हुई है, तो उन्हें ऐसा फील हुआ है कि आप उन्हें प्यार को समझ नहीं पाए हो, और ना आपको समझ पाते हैं। ठीक है, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि करंटली की चीजें इतनी बिगड़ गई, जो पहले इतने ज्यादा मैच्योरिटी में बदल गई है, चीजों को कहीं ना कहीं डिस्टेंट दिया है। तो आपको लेके कुछ फील करने की पहले, कुछ एक्सप्रेस करने की पहले, या कुछ खुद से डिसाइड करने से पहले एक इंसान को मन में ऐसा चल रहा है कि नहीं, आपका भी मर्जी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। आपकी आपसे एक्सपेक्टेशंस रखने से पहले कि मैं ऐसा सोच लिया कि वो मेरे लिए कर पाएगा, ठीक है, वो मेरे लिए जरूर करेगा, वो मेरे लिए सब कुछ करके रहेगा, या नहीं कर पाएगा। देखिए, मेरे लिए सब कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगी या नहीं, मुझे उसके लिए चाहिए या नहीं, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे करंट मोमेंट की जो इनोसेंस था उनके अंदर, तो उसके अंदर भी वो पता नहीं कि कहाँ वैनिश हो गया। इस समय के साथ साथ वो एनर्जी कहाँ वैनिश हो गया। वो जो इतना चाहते थे आपसे कि आप एफर्ट्स डाला करें, आप वो जैसा सोच रहे, आप सेम सोचे, ठीक है, वो जैसा एफर्ट्स देते हैं, आप सेम एफर्ट्स डाला करें। ठीक है, सो वो एनर्जी, वो चीज़ें बहुत चेंज हो गई है। तो अब मुझे ये भी फील है कि ये मेरे तरफ से उतने इन्वॉल्व नहीं है, एंड मुझे भी शायद इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो आपके पर्सन टू बी ऑनेस्ट ही मुझे दिख रहा है कि पास्ट से उसके फीलिंग्स में तो चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन उनके थॉट प्रोसेस में चेंजेस जरूर आए हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ है कि चाहे हो सकता है कि आपने इंटेंशनली फील करवाया है कि वो, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है कि फील हुआ है, लेकिन इनको फील, ये अगर फील करते रहते हैं ना इस सारी चीज़ों को, इनको बहुत दुख दर्द भी होता है, बहुत दुख होता है। इनको फील हुआ है कि बहुत बार कि इतना पैशनेट, इतना रोमांटिक, इतना इमोशनली एक्सप्रेशन उनको नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए, इतना एक्सपेक्टेशन शायद आपसे नहीं रखना चाहिए। शायद आपको इनकी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है, शायद उनका भी आपकी तरफ उनका भी आपकी तरफ शांत रहना होगा, और आपके अकॉर्डिंगली उनको चलना सही होगा। शायद उनका खुल के जीना, खुल के आपको प्यार जताना मे भी आपको पसंद नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को ब्लॉक करा है। ठीक है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ है कि वो जिस लेवल पे आपको एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं, आपके लिए चीजें करना चाहते हैं, शायद आपको वो सारी बिहेवियर नापसंद है, ये भी तो हो सकता है। तो यही उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे
आपने आपको डिस्टेंस करा एंड आपने एंड वो डिस्टेंस करने के बाद उन्हें ये फील हुआ कि आप पहले से ही इनके प्रति इन्वॉल्व नहीं, जिस वजह से हो सकता है कि आपके अंदर अट्रैक्शन की कमी है या फिर अट्रैक्शन नहीं है या फिर अट्रैक्शन है भी तो उनको महसूस नहीं होता, महसूस नहीं हो पाती है। तो आपके पर्सन की दिल और दिमाग में करंटली बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रो हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। शायद सच नहीं है बट उनको तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो जो देखिए इतना मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रो हो चुकी है कि जो कि पहले नहीं थी, तो पहले सब कुछ क्लियर था। उनका दिन आपसे शुरू आपसे ही खत्म होता था। पहले उन्हें सब अच्छा लगता था आपके साथ, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उनको ना अनवर्दी फील होने लगा किसी ना किसी वजह से, ओके। धीरे धीरे उन्हें अनवर्दी फील होने लगा कि आपको उनका प्यार इतना पसंद नहीं है, या उन्हें आपको उतना प्यार उनकी उतना प्यार आपको नहीं चाहिए, या फिर आपको अकेला रहना पसंद है, आप इतना इमोशनल होना बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, या फिर वो रहे या ना रहे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, या फिर उन्हें ऐसा बहुत बार ये भी फील होता है कि वो है तो भी अच्छा, वो ना है तो भी अच्छा। शायद आप ऐसा सोचते हो उनके बारे में, या ऐसा सोच विचार में आप डूबे हुए हो कि रहे तो भी अच्छा, ना रहे तो भी अच्छा, ठीक है। तो ऐसा बहुत बार फील हुआ कि आपने उनके ऊपर डाउट करा है या फिर क्वेश्चंस करा है, और उन पे विश्वास नहीं करा, जिसके वजह से उनका जो फाउंडेशन था ना, बिलीफ सिस्टम था, वो भी टूटा, ठीक है। दूसरा कलर को मैं लाइट कर लेती हूँ। तो हाँ, डेफिनेटली बहुत दुख हो रहा है, दर्द में पर्सन जीते हैं, ठीक है। बट ये मैं नहीं कहूँगी कि इनके अंदर, इनके दिल से सारे प्यार आपके लिए गायब हो चुकी है, नो। आज भी उतना ही प्यार है, आज भी बहुत ही जुनून है, आज भी पर्सन आपको लाइफ में चाहते हैं, बट हाँ, एफर्ट्स डालना बंद कर दिया है, थोड़ा सा कम हो गया है, ओके। या उनको ऐसा लग रहा है कि इतना एफर्ट्स डालना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप शायद नहीं चाहते हो कि पर्सन इतना एफर्ट्स डाला करे आपके लिए, आपको ना पसंद है, ठीक है। सो रहे या ना रहे आपको कुछ ही फर्क नहीं पड़ता, या फिर उन्हें ऐसा बहुत बार ये भी फील हुआ है कि आपने उनके ऊपर डाउट करा है, बहुत बार डाउट करा है, या बहुत सारे क्वेश्चंस करा है कि और उन पे विश्वास ही आप नहीं करा, ठीक है। जिसके वजह से ना जो फाउंडेशन था, जो बिलीफ सिस्टम था, वो भी तो टूटा, ठीक है। तो उनके मन में ना धीरे धीरे इनोसेंट और सिक्योरिटी की, मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना है, यही मेरी सब कुछ है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी लाइफ है, वो बिलीफ सिस्टम इनका धीरे धीरे टूटने लगा, ठीक है। लेकिन अभी भी मुझे दिख रहा है कि पास्ट की जो फीलिंग्स थी, अभी भी वो फीलिंग्स अभी भी वो इंटैक्ट है, बट वो अंदर कहीं छुपी हुई है, ठीक है। बट हाँ, अभी भी वही अट्रैक्शंस है, वही पैशंस है, वही चाहत है कि आपके साथ ही सब कुछ करना है, बट वो कहीं ना कहीं छुप गई है दिमाग की वही थॉट के पीछे, ठीक है। ये वाली एनर्जी आपकी पर्सन की तरफ से मुझे प्रेजेंट मोमेंट पे फील हो रही है। लेकिन आप वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, हो सकता है कि अब वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो अभी भी इनके मन में बहुत है होप है, बट कुछ हो सकता है, ठीक है। शायद फ्यूचर में कुछ हो सकता है, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि मैं करके रहूंगा, मैं सक्सेसफुल बना के रहूंगा, बिकॉज या बना के रहूंगा या रहूंगी, जो भी जेंडर है, ठीक है। तो मुझे यही चाहिए। इनको कहीं ना कहीं अंदर से डर लगता है कि क्या आप ना चाहो बाद में। पहले उनको ये नहीं था, उनको कोई टेंशन नहीं था, पहले उनको लगता था कि आप भी सीरियस हो, आप भी चाहते हो, आप भी बहुत मज़ा लेते हो, आपको भी बहुत अच्छा लगता है, आपको वो प्यार जताया आपको प्यार फील करवा पाते हैं, ठीक है। बट उनको ऐसा लग रही है, बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत सारे एफर्ट्स डालने के बाद, जब ठीक तरह से रिस्पॉन्स आपसे उनको नहीं मिला, वो एनर्जी नहीं मिला, तो एक पर्सन ना आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिए है, खुद की एनर्जी को ब्लॉक कर दिए हैं।
आप शायद इस बात को नोटिस किए हो, आपको लगता है कि पर्सन पहले जैसा जितना एफर्ट्स दिया करते थे, जितना आपका ख्याल रखते थे, जितना आपका ध्यान रखते थे, तो प्रेजेंट में ये पर्सन ऐसा नहीं कर रहे आपके लिए। ठीक है, आपको पूछ नहीं रहे हैं, आपको चेस नहीं कर रहे हैं, आपको सवाल नहीं कर रहे हैं, या आपको इमोशंस भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहले सो इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करूँ कि उनको ना पहले कोई टेंशन नहीं था। पहले उनको लगता था कि वो जैसा चाहेंगे, वो जो करेंगे वही हो जाएगा, आप साथ में रहोगे, आप उन्हें अपनाओगे। पर सिचुएशंस में बदलाव आने की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, हर टाइम वो जो चाहते हैं या वो जो सोचता है जरूरी नहीं कि आप उसमें एग्री करो। ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें एग्री करो। आप हो सकता है कि उसमें मना भी कर दो, तो या आप उनसे दूर भी चले जाओ, आप इनको टाइम ना दो, समय ना दो, या समय के साथ साथ आप उन्हें छोड़ दो। तो या ये सारी चीजें उन्हें ना फील होने लगी या फील हो रही है करंट मोमेंट पे, जिस वजह से इंसान काफी डर में है, काफी इनसिक्योरिटी में है। ठीक है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं खुद को, उनके मन में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज पैदा हुई है, जिसके वजह से उनकी अंदर रोमांस की इनसिक्योरिटीज की कहीं ना मर दिया है उनकी अंदर की जो रोमांस है। और अभी भी इनके दिल में बहुत प्यार है, पहले से ज्यादा प्यार तो है। अट्रैक्शन जब उनको दबने लगी तब उन्होंने फील करा है कि दे लव यू डेफिनेटली अ लॉट। तो वो किसी चीज पे आप फोर्सफुली कर नहीं सकते, या इस तरीके से बिहेव वो आपके साथ कर नहीं सकते जहां पे आप उन्हें बर्दाश्त करो। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं फील होता है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि फील हुआ है कि आपने बहुत बार बर्दाश्त किए हो, झेले हो इंसान को। ठीक है, तो हो सकता है कि सच हो और ना हो, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग तो आप दोनों के बीच में समय के साथ साथ ज्यादा क्रिएट हुई है, जो कि नहीं होना चाहिए थी। तो ये आपके पर्सन की करंट प्रेजेंट फीलिंग्स है गाइस। ओके, तो यही यहाँ पे क्लियर एनर्जी आ रही है कि क्लियर दिख रही हो कि प्यार, इमोशंस, अट्रैक्शंस, लव, इनके मन के अंदर जो गंभीर भावनाएं हैं, ठीक है, वो अभी भी है, वैनिश नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, बट अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। ओके, तो इसको निकलने के लिए कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना, उनको हटानी होगी आप दोनों को। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। मतलब जो बात आप दोनों एक दूसरे से कर रहे हो उसे समझने की कोशिश करना, आप दूसरे को समझना, आप दूसरे के साथ बैलेंस करके चलना, आप दूसरे को टाइम देना, आप एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे को समझना। ठीक है, ऐसा करना चाहिए आप दोनों को। तो ऐसा नहीं कि कोई सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसमें आर्गू करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, या अपने पॉइंट को वैलिडेट करने की कोशिश करना, जस्टिफाई करने की कोशिश करना। ठीक है, सब कुछ आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो मुझे यहाँ देख रहा है कि आपका कनेक्शन बहुत ही लविंग है, आपके दिल में भी बहुत ही प्यार है, जिस वजह से आप रीडिंग को तो देख रहे हो, isn't it? तो उनके दिल में भी प्यार है, उनका तौर तरीके हो सकते हैं कुछ अलग है, आपसे कुछ अलग है। तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वे में शायद आप ए पर्सन का जो तौर तरीका है बहुत रोमांटिक है, और आप जो हो ना, आपका हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वे में, शांत वे में है, पीसफुल वे में है, बट दोनों डिफरेंट हो, एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, देखिए आप दोनों डिफरेंट हो, अलग अलग पर्सन तो आप दोनों ही हो ना, ये बात तो मानते हो। तो दोनों की फीलिंग्स, दोनों की अंदर एनर्जी तो अलग अलग ही होगा, है ना। तो जरूरी नहीं कि एक किसी को दूसरे की अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, नो। आप दोनों इजिली एडजस्टमेंट कर सकते हो, कंपैरिजन की वजह से आप दोनों एक दूसरे के समय दो। ठीक है, समय दे सकते हो, आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दे सकते हो, जिससे आप दोनों उर्दी फील नहीं करोगे। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को टाइम दो, आप दोनों का स्पेस भी बनेगा, हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दिया करो, और आप दोनों के बीच में कोई डर नहीं आएगा, प्यार हमेशा बना रहेगा, है ना। तो इसके लिए आपको जितना कोशिश करना है, इनका भी करना है। देखिए ये तो रेडी है, आप कितना रेडी हो, आप तो एनर्जी नहीं डाल रहे हो। तो मैंने जो कहा, आपको जो क्लियर करी, तो आपको इस तरह से चलना है। अगर इस पर्सन को आप लाइफ में चाहते हो या ऐसा आपके साथ घट रहा है घटना, तो ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो आप दोनों
एक दूसरे के साथ प्रेजेंस को, कंपनी को अच्छे तरह से फील कर पाओगे। ठीक है, जैसा आप चाहते हो ए पर्सन, तो पूरे एफर्ट्स आपसे डालेंगे, आपके लिए करेंगे, सब कुछ करेंगे, अपनी तरफ से सारे वर्क करेंगे, सब कुछ करने के लिए तैयार है, बट आपको भी रेडी रहना चाहिए। ओके, सो ये एनर्जी गाइस आई है। तो चलिए कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ, पूरी तरह से मैरिट होने दूंगी। छोटा भी हो गया, कितना रेजोनेट हुआ ज़रूर बताना। इनका तौर तरीका अलग है, मुझे एनर्जी बहुत बढ़ा रही है, थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन, थोड़ा सा आकर्षित होना, थोड़ा सा ऐसे बातें करना, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी लग रही है आपके पर्सन की तरफ से। बट आप थोड़ा सा सॉफ्ट, आपको हड़बड़ी में कुछ करना पसंद नहीं, आप टाइम लेते हो, आप स्पेस चाहते हो, तो क्लियर करें, उनको अच्छी तरह से समझाए, तो बहुत हद तक चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो सकता है। ओके, चले कुछ मैसेज चेक कर लेती हूँ क्या कहना चाहते हैं इंसान, एंड कुछ डेट एंड इनिशियल। वीडियो को ज़रूर लाइक करना गाइस, वीडियो को तो लाइक एक ज़रूर आपको करना है, ताकि एक वाइब्रेशन यहाँ पर क्रिएट हुए आपका, एंड आपको ग्रेटिट्यूड, आपसे ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स के तक पहुँचे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिले। ओके, चलिए मैसेज चेक कर लेती हूँ। चलिए क्या आया है। आई रियली डू मिस यू अ लॉट। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अभी भी मिस कर रहे हैं पर्सन, सच में पर्सन आपको मिस करते हैं गाइस। ठीक है, बहुत ही मिसिंग एनर्जी। आई डोंट नो आप दोनों सेपरेशन में हो या लेस कॉन्टेक्ट में हो। आई विल फॉलो ऑन योर सोशल मीडिया सोन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपका सोशल मीडिया फॉलो करने लगेंगे। ओके, तो आई एम सो इमोशनली इन्वेस्टेड इन यू। यस, मैंने क्या कहा, बहुत ही इमोशनली इन्वेस्टमेंट इस पर्सन का आपके साथ, इस कनेक्शन में है आपके साथ। ठीक है, दिस पर्सन इज कैचिंग रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। आपके लिए बहुत सारा रोमांटिक फीलिंग्स से पर्सन फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको। आई वॉन्ट टू मैरी यू। यह पर्सन आपको मैरिज करना चाहते हैं गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स आपके पर्सन की तरफ से आ रहे हैं, काफ़ी सीरियस है आपको लेकर। सोचिए। आई एम ऑलवेज मिसिंग। ये पर्सन आपको ऑलवेज मिस करते हैं, ऑलवेज, आप लोग कनेक्शन में हो या ना हो, डजंट मैटर, अभी जो भी सिचुएशन है। माई अट्रैक्शन टू यू इज़ माई वीकनेस। तो इनका सबसे वीकनेस क्या है, वीक पॉइंट क्या है, आप उनका अट्रैक्शन आपके प्रति। ठीक है, आपका जो खूबसूरती है ना, इनमें पर्सन फिदा है। जस्ट फ्लर्टी कॉन्वर्सेशन, ये चाहते हैं कि थोड़ा सा फ्लर्टी कॉन्वर्सेशन हो आप दोनों के बीच में, थोड़ा सा मजाक हो, मस्ती हो। मैंने कहा, आई ऑलरेडी टोल्ड कि पर्सन चाहते हैं कुछ फिजिकल टच आपके साथ। ठीक है, ऐसे कुछ कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हुए। गिफ्ट्स, फ्लावर, टेडी बियर, चॉकलेट्स, कैडबरी, तो कुछ गिफ्ट्स आपको मिल सकता है। किसी को टेडी बियर मिल सकता है, किसी को टेडी बियर बहुत पसंद है, आप ही आपका पर्सन जानते हैं आपका पसंद को, या किसी को चॉकलेट बहुत पसंद है, कैडबरीज बहुत पसंद है, आपको गिफ्ट भी मिल सकते हैं पर्सन की तरफ से। आई एम गोइंग टू, पर्सन से थोड़े से गिफ्ट्स आपको इंप्रेस करें नेक्स्ट टाइम। आई एम गोइंग टू ट्रीट यू अ बेटर, तो पर्सन आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, ट्रीट करने के लिए अभी रेडी है। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, तो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, फिनेंशियल चैलेंजेस आर अफेक्टिंग दिस कनेक्शन, तो उनका सलाह है कि फिनेंशियल कुछ इशू हो सकता है जो कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलें कुछ इनिशियल डेट देख लेती हूँ अपने पर्सन की तरफ से क्या आया है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। थोड़ा सा ले लेती हूँ और फिर लेती हूँ। नंबर 16 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 27 हो सकता है, डी 18, यू इनिशियल यू से स्टार्ट हो सकता है, एक्स हो सकता है, 23 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 हो सकता है, 17 हो सकता है, 20 हो सकता है, 26 हो सकता है। ठीक है, ये सारे नंबर्स बहुत ही सिग्निफिकेंट है। एस हो सकता है इनिशियल। ठीक है, यहाँ पर है के से स्टार्ट हो सकता है आपका पर्सन का डेट ऑफ, आपका पर्सन का नाम या आपका नाम। अच्छा 14 भी किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 11
ठीक है। 11 किसी का हो सकता है, या 11 एंजेलिक नंबर शायद आप देख रहे हो, 11 देख रहे हो कोई 15 भी यहाँ पर मौजूद है। पी से स्टार्ट हो सकता है। 30 नंबर सिग्निफिकेंट है, शायद 30 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपका हो सकता है। 30 किसी का एज भी हो सकता है। 25 किसी का एज हो सकता है। 25 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 20 दो बार आ गया, शायद आप दोनों ही 20 एज, दोनों का ही 28 एज है, या सेम एज हो आप, या दोनों का ही डेट ऑफ बर्थ 20 है। जी, ठीक है। 4 बी पी 19, ओके। बी दो बार आ गया। पी फॉर प्रकाश, पी फॉर प्रियंका, पी फॉर पॉली, ठीक है। ये सारे नेम एंड इनिशियल्स यहाँ पर है, ओके। सो गाइस, ये आपका रीडिंग आई होप करने पसंद आया। कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे एक बार, तब तक के लिए बाय बाय।